डियर स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है नवसृजन एकेडमी में आप सबों का। आज की वीडियो में हम लोग बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा क्लास 9वीं की वार्षिक परीक्षा जो आयोजित होने जा रही है उसके बारे में चर्चा। तो 9वीं क्लास की ये वार्षिक परीक्षा होने जा रही है जो कि मार्च 2025 इसी महीने में है। ये परीक्षा आपके अपने ही विद्यालय में ही आयोजित होनी है, अर्थात आपको अपने विद्यालय में ही परीक्षा के लिए उपस्थित होना है और परीक्षा देना है। परीक्षा का जो शेड्यूल है और जो परीक्षा का प्रोग्राम है, उसके बारे में आज हम लोग परीक्षा का शेड्यूल जो है यह 20 मार्च से लेकर और 25 मार्च तक 4 दिनों में आपकी ये परीक्षा होगी। पहली परीक्षा 20 मार्च गुरुवार के दिन है, दूसरी परीक्षा 21 मार्च शुक्रवार के दिन है, तीसरी परीक्षा 24 मार्च सोमवार के दिन है और ऑप्शनल विषयों के लिए जो कि बहुत कम ही विद्यार्थी लेते हैं, 25 मार्च मंगलवार को ये परीक्षा। और इसका परीक्षा प्रोग्राम जो है वो इस प्रकार है। 20 मार्च को आपको मातृभाषा पेपर का एग्जाम है जिसके अंतर्गत 4 मातृभाषा में से कोई एक मातृभाषा जो आप सेलेक्ट किए हैं उस भाषा के पेपर के लिए आपको उपस्थित होना है, जिसमें हिंदी, बांग्ला, उर्दू और मैथिली है। प्रथम पाली में ये परीक्षा आयोजित होगा और इसका जो टाइमिंग होगा वह 9:30 से अपराह्न 12:45 तक होगा। का जो टाइमिंग है वो 3 घंटा 15 मिनट का है क्योंकि ये 100 मार्क्स का एग्ज़ाम होता है, तो ये 3 घंटा 15 मिनट के लिए 9:30 से 12:45। उसी दिन द्वितीय पाली में आपका सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस का पेपर होगा, जो कि 80 मार्क्स का इसका रिटन एग्ज़ाम होता है। 2 बजे से लेकर 4:45 तक आपका ये एग्ज़ाम होगा। दूसरे दिन जो 21 मार्च का जो पेपर है, उसमें फर्स्ट सिटिंग 9:30 से 12:15 तक 3 घंटे 15 मिनट के लिए मैथमेटिक्स का पेपर होगा 100 मार्क्स का। और आपको सेकंड पाली जो है वह अंग्रेजी पेपर सामान्य जो कंपल्सरी सबके लिए होता है, उस पेपर के लिए 2 बजे से 5:15 बजे तक आपको एग्ज़ाम देना है, ये भी 100 मार्क्स का। अगले दिन 24 मार्च को आपका द्वितीय भारतीय भाषा का एग्ज़ाम है। जो भी विद्यार्थी अपने मातृभाषा में हिंदी को छोड़ करके कोई भी विषय बांग्ला, उर्दू और मैथिली अगर रखा है, तो उनको हर हाल में हिंदी ही लेना होता है और जो हिंदी वाले विद्यार्थी मातृभाषा में उनको यहाँ हिंदी को छोड़ करके कोई एक भाषा लेना होता है। तो जनरली लोग या तो संस्कृत ले लेते हैं यहाँ पे। तो आपका यहाँ द्वितीय भारतीय भाषा अगर संस्कृत हो है, तो फुल मार्क्स इसका 100 नंबर का है और ये भी 3 घंटा 15 मिनट तक 9:30 बजे से 12:45 बजे होगा। द्वितीय पाली में विज्ञान विषय है जो कि फुल मार्क्स 80 नंबर का ये क्वेश्चन पेपर रहेगा 2 बजे से लेकर के 4:45। तो इस प्रकार से आपका जितने भी कंपल्सरी सब्जेक्ट है वो 20 से लेकर 24 तक ही समाप्त हो जाते हैं। 25 मार्च को ऐच्छिक विषय जो है ऑप्शनल सब्जेक्ट अगर आप लिए हैं तो उसका इस प्रकार से उसका शेड्यूल है। आप इस पीरियड में यानी इस डेट को अगर आपका ऐच्छिक विषय है तो आप अपने विषय के अनुसार आप अपनी पाली देख करके एग्जाम में बैठ सकते हैं। अब हम लोग चर्चा करेंगे इस परीक्षा से संबंधित कुछ और आवश्यक सूचना। ये जो परीक्षा है यह बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा शेड्यूल इसकी जारी की गई है और यह सैद्धांतिक अर्थात रिटेन एग्जाम है। यह कौन सा एग्जाम है? सैद्धांतिक एग्जाम है जिसको हम लोग कह सकते हैं थ्योरेटिकल या इसको रिटेन एग्जाम भी कह सकते हैं, ज़्यादा अच्छा है थ्योरेटिकल वर्ड। थ्योरेटिकल एग्जाम है। इसकी चर्चा जो परीक्षा का प्रोग्राम है ये हम लोग कर ही चुके हैं। कुछ और भी जानकारी इसमें है जैसे अगर आपका ऐच्छिक विषय का जो प्रायोगिक परीक्षा है वो 26 तारीख को बुधवार को होगा और या व्यावसायिक विषय है तो उसमें भी प्रोजेक्ट वर्क आपका 26। और भी कुछ आवश्यक निर्देश है जो प्रधानाध्यापक के लिए है और स्कूल मैनेजमेंट के लिए है। कैसे-कैसे प्राप्तांक डालने हैं ये आप यहाँ से देख सकते हैं। अब हम लोग चर्चा करेंगे इस परीक्षा प्रोग्राम में जो-जो विषय हैं, उन समूह में परीक्षा का पैटर्न क्या रहता है? हम परीक्षा के पैटर्न के बारे में चर्चा।
तो आइए पैटर्न के बारे में भी समझते हैं। 20 मार्च को प्रथम पाली में जो आपका मातृभाषा है, उसमें जो हिंदी है हम उसके बारे में यहाँ चर्चा कर रहे हैं। बांग्ला, उर्दू और मैथिली के लिए मैं चर्चा नहीं कर रहा हूँ, इसके लिए बहुत-बहुत सॉरी। जो लोग बांग्ला, उर्दू, मैथिली लिए हैं वो अपने सिलेबस को एक बार देख लें। हिंदी फुल मार्क्स 100 नंबर्स का है और इसका टाइमिंग 3 घंटा 15 मिनट। यहाँ भी 100 मार्क्स का एग्ज़ाम है, 3 घंटा 15 मिनट का आपको समय मिलता है। ये जो 15 मिनट का समय है वो एडिशनली दिया जाता है क्वेश्चंस को पढ़ने और अब आते हैं ये फुल मार्क्स जो 100 है उसका कंपोज़िशन किस प्रकार से वो 100 मार्क्स का आपका पेपर तैयार होता है। तो इसमें ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस 50 नंबर का होगा और जो बाकी 50 नंबर है वो रिटेन सब्जेक्टिव है, जिसमें आपको आंसर लिखने हैं। इसमें आपको 10-10 मार्क्स के 2 अनसीन पैसेज होंगे, उस पे आधारित क्वेश्चन्स को हल करना है, 20 नंबर ये हो गया। एक एस्से लिखना है, 10 नंबर का होगा, 1 क्वेश्चन 10 नंबर। लेटर एप्लीकेशन में से कोई एक लिखेंगे, 5 नंबर का होगा, 5 नंबर यहाँ से मिलेगा और आपके पाठ्य पुस्तक से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर होंगे, जो कि 2-2 नंबर का होगा 5 क्वेश्चन तो ये 10 होगा और एक भावार्थ स्पष्ट करने का क्वेश्चन होगा 5 नंबर का और एक ही क्वेश्चन होगा तो इस प्रकार से इसका 50 नंबर का सब्जेक्टिव और 50 नंबर का एमसीक्यू मिलकर के फुल मार्क्स। द्वितीय पाली में जो आपका सामाजिक विज्ञान है सोशल साइंस, इसका थ्योरेटिकल एग्जाम 80 मार्क्स का होता है। फुल मार्क्स 80 होगा जिसमें हिस्ट्री 20 नंबर का, ज्योग्राफी 20, पॉलिटिक्स 18 का, इकोनॉमिक्स 16 और डिजास्टर मैनेजमेंट 6 नंबर का। 80 में से एमसीक्यू 40 नंबर के होंगे। बाकी रिटन में अगर हम सब्जेक्टिव की बात करें, तो आपका शॉर्ट आंसर जो है, हिस्ट्री से शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस जो है, 3 क्वेश्चन आंसर 2-2 नंबर का 6 नंबर मिलेगा। ज्योग्राफी से भी आपको 3 क्वेश्चन रहेंगे 2-2 नंबर के। पॉलिटिक्स से जो है 2 क्वेश्चन रहेंगे, इकोनॉमिक्स से 2 और डिजास्टर मैनेजमेंट से 2। और लॉन्ग आंसर की बात करें तो हिस्ट्री से आपको 1 लॉन्ग आंसर 4 नंबर का, ज्योग्राफी से भी 1 मतलब सबसे पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, हिस्ट्री इन सबों से डिजास्टर मैनेजमेंट को छोड़ दे तो, इन सभी से आपको 1-1 दीर्घ उत्तरीय लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होगा, जो कि आपको सब्जेक्टिव रूप से लिख करके इसका जवाब देना है। तो यहाँ से आपका ये सब्जेक्टिव 40 नंबर का हो जाता है और ऑब्जेक्टिव 40 नंबर का होकर के 80 नंबर का आपके टोटल रिटन एग्जाम। दूसरे दिन 21 मार्च 2025 शुक्रवार का जो परीक्षा है, उसमें आपका पेपर होने वाला है गणित। यह 3 घंटा 15 मिनट का पेपर है। इसका फुल मार्क्स 100 होगा, 50 नंबर एमसीक्यू का होगा। उसके बाद आपको 15 शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस हल करने होंगे 2-2 नंबर का, तो 30 नंबर यहाँ मिलेगा और आपको 5 नंबर के 4 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हल करने होंगे 20 नंबर का, तो 50 नंबर इधर से और 50 नंबर दोनों मिलके द्वितीय पाली में आपको अंग्रेजी कंपल्सरी जो सब्जेक्ट है, जो सबों के लिए है, उस पेपर का एग्जाम होने वाला है। इसका भी फुल मार्क्स 100 का है, 50 नंबर एमसीक्यू होगा। अनसीन पैसेज से आपको 20 नंबर का क्वेश्चन मेरा पास पूछा जाएगा। आपके बुक से जो क्वेश्चन आंसर होगा, वो 10 नंबर का होगा और जो कंपोजिशन अर्थात लेटर, लेटर राइटिंग, एप्लीकेशन, एस्से इन सब चीज़ों से मिलकर के 20 नंबर का क्वेश्चन आएगा। अगला जो एग्ज़ाम है 24 मार्च 2025 सोमवार को, वो है आपका द्वितीय भारतीय भाषा, संस्कृत, हिंदी, अरबी, फारसी, भोजपुरी में से कोई एक। यहाँ हम संस्कृत की चर्चा करेंगे, बाकी विषय वाले एक बार अपने सिलेबस को फॉलो कर सकते हैं। ये फुल मार्क्स 100 का है, तो 3 घंटा 15 मिनट का ये एग्ज़ाम है। आप इसको टाइम टेबल से जो दिया गया है उसको देखिए, 3 घंटा 15 मिनट का पेपर है। फुल मार्क्स 100 है, तो एमसीक्यू 50 नंबर का, मल्टीपल चॉइस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जिसको कहते हैं, अनसीन पैसेज 13 नंबर का है। लेटर एसे ट्रांसलेशन ये संस्कृत में ही जवाब देना है 27 नंबर का है और क्वेश्चन आंसर ये हिंदी में देना है। आपकी जो बुक है संस्कृत का उस बुक्स पर आधारित क्वेश्चन आंसर होंगे ये 16। दूसरा पाली का जो विषय है वो विज्ञान है। यहाँ फुल मार्क्स 80 है, तो ये जो आपका है ये 2 घंटा 45 मिनट का ही ये पेपर है। 80 नंबर का, इसमें से फिजिक्स से 27 नंबर, केमिस्ट्री से 27 और बायो से 26 पूछेगा। एमसीक्यू होगा 40 नंबर का, शॉर्ट आंसर जो है फिजिक्स से 4 क्वेश्चन, केमिस्ट्री से भी 4, बायो से भी 4, सबसे 4-4 शॉर्ट आंसर पूछे जाएँगे 2-2 नंबर के। और लॉन्ग आंसर टाइप जो है फिजिक्स से 1 है 6 नंबर का और केमिस्ट्री, बायो से 1-1 है 5-5 नंबर। तो आप देखेंगे ये 20 नंबर का रिटेन सब्जेक्टिव और सॉरी 40 नंबर का सब्जेक्टिव और 40 नंबर का ऑब्जेक्टिव, ये मिल करके आपका 80 नंबर का टोटल सिलेबस, टोटल परीक्षा का
क्वेश्चन पैटर्न आपका इस और जो ऐच्छिक विषय है उसके बारे में हम चर्चा नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये बहुत कम ही विद्यार्थी का होता है। तो इस प्रकार से आपका परीक्षा का प्रोग्राम और आपके जो सब्जेक्ट है उसका क्वेश्चन पैटर्न कैसा है, किस तरह का आपका आप लोग पढ़ तो लिए ही हैं बट आपको परीक्षा का पैटर्न बिल्कुल जानना चाहिए ताकि आप परीक्षा में बिल्कुल अच्छे से टाइम मैनेजमेंट कर पाएँ और सभी क्वेश्चन्स को जब आवश्यकता अनुसार समय दें और उसका हल करें। तो आप लोग अच्छे से अपना एग्ज़ाम दें और ये जो टाइम टेबल है इसको बिल्कुल ही ध्यान में रखें, समय से एग्ज़ाम दें और बहुत शुभकामना आपके एग्ज़ाम्स की।